हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने लिया हुआ क्वेश्चन आपका फंक्शन चैप्टर से, जो कि ये आपका लेक्चर सेकंड है। और ये जो वीडियो बच्चों ये आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए यूजफुल है, क्योंकि उनका सिलेबस सेम है। फॉर क्लास 12th है और चैप्टर आपका फंक्शन है, स्पेशल है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और टारगेट करेंगे बच्चों इस सारे वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पहले मैं लेक्चर फर्स्ट लिया था, उसमें बच्चों 1-1 क्या है, ऑन-टू क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में, और सब्जेक्टिव क्या होती है, बाइजेक्टिवनेस क्या होती है, सारा कुछ आपको बताया था। कैसे प्रूफ करना है ये बताया था, एग्जाम्पल भी कुछ करवाए थे। आज आपके नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की, और ऐसे हर बार पूछते हैं। जैसे 1-1 कैसे प्रूफ करना है, ऑन-टू कैसे है, मिनी 1 कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड ऑन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन-टू। यहाँ पे जो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो फंक्शन है तो ये 1-1 है, ना ही ऑन-टू है। ठीक है, तो ये आपको शो करना है, और जो क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स में है। तो पहली बात तो गिवन दैट हुआ, उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। गिवन दैट हमको कहाँ जो रियल नंबर से, आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर, रियल से रियल में फंक्शन डिफाइन है, मतलब डिनोट किया और डिफाइन कैसे किया गया, जो भी एक्स इसमें आप एंट्री दे रहे हो वो आपको एक्स स्क्वायर में दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ 1-1 को चेक करते हैं। 1-1नेस, 1-1नेस आपको याद हो, डेफिनेशन में क्या करवाया था कि अगर आपने कोई दो एलिमेंट लिया, कहाँ से, एक्स कमा वाई डोमेन से लिया, तो हम बोलते हैं जो इफ एफ ऑफ एक्स कामा एफ ऑफ वाई, तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि एक्स और वाई भी आपस में वैल्यू इक्वल है, तभी हम लोग बोलते हैं उन्होंने फंक्शन है। लेकिन अगर मान लिया आपने इमेज दिखा दिया बट एलिमेंट इक्वल नहीं दिखा पा रहे हो, जैसे मान लिया आपने इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है, तो इसके बच्चों नॉट 1-1 होता है। ओके, यही केस देखो यहाँ पे। और एक बात समझना कि मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज़ गलत है तो इसके लिए आपको देना पड़ता है एग्जाम्पल, वहाँ पे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, तो वहाँ पे आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एग्जाम्पल दे दो, आप काम हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका ये गलत है, गलत कैसे है देखो। जैसे अगर हम ले लें, यहाँ लेट कर लें, एक्स बराबर मान लेते हैं 1 और वाई बराबर लेते हैं बच्चों -1। ठीक है, या इसको हटाओ, 4 ले लो, x/2 लेते हैं, y बराबर लेते हैं -2, कि दिस बोथ आर विच बिलोंग टू रियल नंबर। आर नंबर दोनों आते हैं, जानते हो रियल नंबर क्या होता है सारे लोग। तो यहाँ देखो हेयर क्या हो आप लोग कि f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ -2। दैट मीन्स कि जैसे ऐसा दिखने पहले यहाँ देखो हेयर, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी x जा रहा है कहाँ जा रहा है, उसको स्क्वायर कर रहे हैं, मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आपका 4 हो गया। सिमिलरली ऐसे f ऑफ -2 ले लो तो y की वैल्यू, इसकी वैल्यू मतलब यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी दैट बच्चों कि हेयर क्या हो रहा है आपका कि एफ एक्स, मतलब ऐसे बोलते हैं कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ -2, दिस बोथ इक्वल टू 4 बट क्या क्या बताओ, 2 कभी -2 के बराबर होता है, कभी नहीं होता बच्चों, ये कभी नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो गिवन फंक्शन है, इसलिए दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट 1-1। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको समझ में होगा। मैंने एग्जांपल दिया आपको, एलिमेंट ऐसे दो एलिमेंट आपके डोमेन मिल गए जिसके लिए इनकी इमेज तो सेम आ रही है 4 बट वो आपस में एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसलिए गिवन फंक्शन आपका 1-1 नहीं है। ओके, अब ऑन-टू दिखते हैं, तो ऑन-टू कैसे होता है आपका। ऑन-टू के लिए क्या होता है, चलो सेकंड केस आपको लेते हैं ऑन-टू के लिए। ठीक है, ऑन-टू हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड और बच्चे यहाँ पर सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ये कैसे होता है प्रूफ, पहले देखो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है। हम बोलते हैं कि अगर
हमारे पास मान लीजिए यहाँ आर से आर फंक्शन दिया गया है जो कि इस तरह डिफाइन किए हुए हैं जो क्वेश्चन में है। तो यहाँ बोलते हैं, ध्यान समझना डिफिनेशन क्या कहते हैं कि फॉर एवरी, सालों से मालूम नहीं मालूम तो यहाँ जान लो बच्चे, फॉर एवरी मतलब सभी एलिमेंट की बात करें उस सेट में। फॉर एवरी स्मॉल वाई बिलोंगिंग टू आर, ये कौन सा आर है? कोडोमेन वाला आर है, ठीक है। जो कोडोमेन फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट करे, ये सिंबल किसका है? देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट बात हो जा रही है यहाँ पर, कम से कम मिनिमम की बात। एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये कौन सा आर है? आपका डोमेन वाला आर है, ठीक है। सच दैट एफ एक्स बराबर आपका हो वाई, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास फंक्शन ऑनटू फंक्शन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के लिए आपका एस में कोई न कोई एक्स मिलना चाहिए जो सबकी इमेज बन रहा हो, तभी ऑनटू होता है। तो यहाँ देखो आप लोग, हेयर आप जानते हो रियल नंबर जो होता है क्या करता है? जो सारे रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, सभी पॉइंट कलेक्शन करता है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर देखो, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या इम्प्लाइज होगा? एफ एक्स वैल्यू क्या है आपका? है एक्स स्क्वायर है। वाई से हम रखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से सोचो क्या हो जाएगा? अंडर रूट वाई आ जाएगा, ओके। मतलब कि आप कोई भी वैल्यू उठाओगे वाई, आप किसी भी वाई की बात करोगे तो ये आपका एक्स मिलेगा यहाँ से, ओके। लेकिन ये समझो अगर यहाँ ऐसा कुछ ले लें, हम लोग क्या ले लें कि ऐसा करने, लेट वाई स्क्वायर टू ले लें -2, क्यों? क्योंकि -2 आपके आर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? एक्स बराबर अंडर रूट -2। अब बताओ कि अंडर रूट -2 आर में आता है? कभी नहीं आता बच्चों। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो आर में आपके रियल में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ऐसा कोई, आप इसका मतलब क्या हुआ? -2 के लिए हमें कोई ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करे ना। दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ओके। इसलिए बच्चों ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। जो भी आपके सामने डिफिनेशन लिखी है ऑन टू की, इसी को बार बार यूज करते हैं हम लोग, ओके। और यहाँ जो लिखा है 1 की, इसको बार बार यूज करते हैं ना दिखाने के लिए। यहाँ भी ऑन टू है। तो ये क्वेश्चन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम बोर्ड से। तो इसको आप लोग बार बार अपनी कॉपी जो होगी, मेन कॉपी होगी, रिवीजन कॉपी होगी, वहाँ पे इसको नोट कर लेना कि इस बार भी आएगा। और भी आपके जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें सारे जो पूछे गए हैं बोर्ड में 25 वाले में, उसमें हम आपको दे देंगे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, 3rd वाला लेक्चर, ओके स्टूडेंट। तो अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास, इससे उनको भी नॉलेज होती रहे। और एक बात और देखना आप लोग यहाँ पर, क्योंकि तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप लोग को बता दें ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि सारे इसमें 9 से 12 तक जो आपके 10th 11th 12th के सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को जो है डिस्कस करके बच्चों आप लोग शेयर करके, मतलब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं और उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सामने आपके रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग थिंकिंग करो जैसे मैंने करवाया था, सेम वही से प्रोसेस यहाँ पे लगेगा। तो आप लोग देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एंड टू एंड डिफाइन थ्रू दिस इज 1 बट नॉट ऑन टू। यहाँ पे जो आपको 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। ऑन टू नहीं तो कोई बात नहीं है, ओके। ये कह रहे हो जो 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग गिवन दैट यहाँ लिख लेते हैं जो हमको दिया गया है। एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर टू। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है?
1 2 3 4 से स्टार्ट, इसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो 1 1 है तो 1 कैसे दिखाएंगे? फॉर 1 1नेस वेरी सिंपल है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे दो एलिमेंट आते हैं डोमेन से, ठीक है, जैसे अभी दिखाया था लेट x, y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देन क्या बोलते हैं हम लोग? देन ये कहते हैं कि इफ हमारे पास f ऑफ x की इमेज इक्वल है f ऑफ y की, ये बराबर है, तो हमें x इक्वल टू वाला देखो कैसे आएगा। अब तो जो भी फंक्शन है वो x को हम भेज रहे हैं, 2x भेज रहे हैं, तो fx वैल्यू आ गई 2x। ऐसे बच्चों y x के स्थान पे y हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? f ऑफ y वैल्यू आप 2y, फिर कुछ तो खत्म, x इक्वल टू आपका y आ गया। देख पा रहे हो आप लोग, पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था ना। तो इस वजह से ये आपका फंक्शन 1 1 तो हो गया। दिस इंप्लाइज f इज 1 1। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चा ऑन टू क्यों नहीं है, इसका रीजन समझो। रीजन क्यों नहीं है, यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपको ऑन टू क्या कहता है कि फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू को डोमेन देयर एग्जिस्ट करे बच्चों एक एलिमेंट x बिलोंगिंग टू डोमेन में सच दैट कि fx की वैल्यू होनी चाहिए y के बराबर। तो देखते हैं क्या कोई ऐसा x मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जो भी x है ये 2x पे मैप कर रहे हैं ना, तो यहाँ से y हो गया, तो x का यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? y बाई 2 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप y लोगे को डोमेन से, उसके लिए हर एक वैल्यू आपकी आएगी 1/2 आएगी। ओके, लेकिन अच्छा देखो, अगर यहाँ कर लें लेट y बराबर ले लें 1, तो 1 तो आपके नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ से बताओ x बराबर क्या आ जाएगा फिर? 1/2। बताओ 1/2 क्या नेचुरल नंबर में आता है? नहीं, तो नेचुरल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। तो ऐसा कोई x बिलोंग ही नहीं करेगा कि जो मतलब कि जो ऐसा कोई x आपको मिलेगा नहीं जो आपकी वैल्यू कितना दे दे? 1 दे दे। इस फंक्शन के लिए f(x) बराबर 2x के लिए, तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू। ये आपका फंक्शन जो f है वो ऑन टू नहीं होगा, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप ये सारे आपके डाउट क्लियर हो गए, कैसे 1 1 दिखाना है, कैसे ऑन टू दिखाना है, 1 1 के लिए हो गई कंडीशन, और नीचे आपको हो गया ऑन टू के लिए। ओके, तो जो अभी सिंबल बनाया है सिंबल आपका चेहरा खिल गया होगा कैसे आप, क्योंकि सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे आपके। जो बच्चे हैं आप लोग कमेंट कर देना, वहाँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बता देना। तो जो भी दिक्कत होगी और वीडियो अगला लाएंगे उसमें और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग को क्या काम करना है, जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके जो भी दिया है। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आते हैं 4 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आएंगे, 4 नंबर नहीं 5 नंबर। क्वेश्चन पहले समझाते हैं, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं कि सॉल्व करना है। ओके, एक फंक्शन है बच्चों यहाँ x टू y, यहाँ x कोई नंबर नहीं बताएगा कि रियल है कि नेचुरल है, इज एनी मैपिंग, कोई मैपिंग है, एंड जो a सबसेट है वो x का है, b भी सबसेट है x का ही, तो मतलब दोनों a b डोमेन के सबसेट हैं। देन प्रूव करना है कि ये इक्वल टू दिस, ठीक है, इसको आपको दिखाना है। इसको दिखाने से पहले ये ध्यान देना आप लोग, इसको जरा मिटा से आप इधर उधर माइंड न जाए। अब देखो आप लोग यहाँ पर ये बच्चे क्या हमारे पास एफ ए यूनियन भी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको यहाँ पहले गिवन क्या गया, देखो आप लोग गिवन दैट है कि जो भी फंक्शन है आपका x से y पे जा रहा है, ठीक है, ओके। और बच्चे यहाँ पे दिया है कि ए बी इनका 2 सबसेट है डोमेन से। तो टू प्रूव दैट एफ ऑफ ए यूनियन बी कि किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी के। What means this? This means is that here
कि अगर आपने जो दो सेट लिया है, इन दोनों सेट का यूनियन लो, तो उन यूनियन के सेट की जो भी इमेज आएगी, वैल्यू आएगी, मतलब वो आपने सेपरेट सेट का इमेज लिया तो उसके वैल्यू के बराबर यूनियन जो आपने बी के सबसेट की इमेज लिया सबके यूनियन के बराबर आएगी। ये पूरी इमेज ये दिखाना है आपको। तो यहाँ दिखाने से पहले एक खास बात समझना, जो कि आप लोग करते हो लेकिन जानते नहीं हो, क्योंकि अक्सर लोग बताते नहीं है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, या फिर हम जानते होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से डाउट क्लियर ही हो जाएंगे। जैसे अगर बोला जाए, आप लोग बोला है कुछ ए सेट जो भी हो बी के इक्वल है। इक्वल सेट कब होता है इसको मालूम है डेफिनेशन? व्हेन टू सेट आर इक्वल। अगर इक्वल बताओ, इक्वल सेट क्या होते हैं कि जो भी इसमें एक्स बिलोंग कर रहा है सारे एलिमेंट, ठीक है, वो भी जो सारे एलिमेंट बी में भी बिलोंग करने चाहिए, इसमें भी होने चाहिए बी में। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है तो हम लोग बोलते हैं ए एंड बी आर इक्वल सेट। पास में ध्यान से कि जो भी इसमें एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होना चाहिए। इसमें ऑर्डर पेयर नहीं बात करते, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड ऐसे बात नहीं करते हैं, कोई भी हो बस उसमें बराबर होने चाहिए बस, ठीक है, सारे मतलब सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करने चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं दीज आर इक्वल सेट। ओके, तो यहाँ पे हमें इक्वल आ गई है। अब हमें ये दिखाना है कि हम जो भी इसकी वैल्यू उठाएंगे, ठीक है, ध्यान समझना, वो बच्चों इसकी वैल्यू के सेपरेट और इसकी वैल्यू के सेपरेट दोनों के यूनियन के बराबर उसमें बिलोंग करेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने सारा प्रोसेस। पहला किस लेंगे, क्या लेंगे देखना आप लोग, सोल्यूशन इसका, ठीक है। मान लेते हैं लेट एक जो y एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसके इमेज में, f ऑफ y बिलोंग टू f ऑफ इसमें a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है। लेट y बिलोंग टू f ऑफ a यूनियन b। अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि जो y एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका y एलिमेंट ये कहाँ बिलोंग करेगा आपके, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट y बच्चों जो इक्वल होगा आपके f ऑफ x सच दैट x बिलोंगिंग टू, हम लोग क्या बोलते हैं, f ऑफ a यूनियन b में ना, जो भी y जिस भी x के लिए आएगा, वो मान लेते हैं x के लिए आ रहा है, तो वो x इन दोनों के एलिमेंट किसी में होगा, मीन्स कि y जो आपकी वैल्यू आएगी ये f ऑफ x सच दैट बच्चों x बिलोंगिंग टू a, ये मतलब क्या होता है आर, x बिलोंगिंग टू b में हो गया, ठीक है, क्योंकि यूनिट मतलब क्या होता है आर होता है, मतलब x जो भी है वो a में होगा या फिर b में होगा। तो यहाँ से क्या एम्प्लाइज हो रहा है कि जो y है, ये तो इसमें बच्चों अगर फंक्शन ऑपरेट करा दें f, तो a में जाएगा r, कहाँ जाएगा, y आपका जाएगा b में जाएगा। ओके, यहाँ तो बात क्लियर है आप लोग को। हर स्टेप क्लियर कर, जैसे हमने y माना इस वैल्यू से, तो आप जानते हो जिस भी x के लिए y आ रही है वो तो a में जाएगा फिर b में जाएगा, अभी तक वही किया है। तो यहाँ से इसका मतलब y ये तो इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू है, इसका मतलब कि y जो है जो आपके दोनों की यूनियन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब y हमने लिए कहाँ से था, यहाँ से लिया था, तो क्या मिल गया, जो भी f ऑफ ए यूनियन b है ये क्या हो, जो आपका सबसेट होगा किसका, f ऑफ ए यूनियन f ऑफ b की। ये पहला पॉइंट मिला आपको, ओके। जैसे अभी बोला था दो सेट इक्वल है इक्वल टू b है, तो यहाँ दिखा दो जो a सबसेट ऑफ b, मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, एंड दिखा दो b सबसेट ऑफ a, तो ये इसको इम्प्लाइज करते हैं दोनों। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम लोग। अब इसको जरा हाईलाइट कर दें आपको
ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट समझो जो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट उठाएंगे दूसरे तरह से एलिमेंट। कहाँ से उठाएंगे उसको, हम लोग यहाँ मानेंगे लेट कि जो भी हमारे पास y है वो बिलोंग कर रहा मान लो b वाले से, f ऑफ a यूनियन f ऑफ b से। मतलब क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब क्या इम्प्लाइज होगा, दिस इम्प्लाइज करेगा कि जो भी हमारे पास y है y बिलोंग करेगा f ऑफ a में, या फिर r y बिलोंग करेगा f ऑफ b में ना। तो हमें यहाँ से क्या मतलब बच्चों, यहाँ से दिस इम्प्लाइज करेगा कि जो भी y है वो बिलोंग कर रहा f ऑफ x, मान लो x के लिए इक्वल है तो वो f ऑफ a में भी हो सकता है, r y बिलोंग करेगा f ऑफ x, और f ऑफ x आपका f ऑफ बच्चों b में भी हो सकता है। ये y f x में भी है, b यहाँ से क्लियर है ना, a b दोनों में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है ये वाला x या फिर आपके a में भी है, और x जो आपका b में भी है। मीन्स x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b दोनों में। हमने y कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था। इसका मतलब हमें क्या मिला है, इसका यहाँ क्या मिला, दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट टाइम y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दिस बिलोंगिंग टू f ऑफ a यूनियन b, यहाँ से। ठीक है, और आपने y ये माना हुआ था, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसका मतलब कि जो f ऑफ a यूनियन f ऑफ b इस जब जो सबसेट ऑफ इसका f ऑफ a यूनियन b का। ओके, ये आपकी सेकेंड पॉइंट मिल गई। तो बच्चों यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देना चाहते तो नेक्स्ट किसी कलर से, ये रहा आपका नेक्स्ट कोई कलर। तो ये रहा आपका दो पॉइंट। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं, यहाँ फर्स्ट ला के रख लेते हैं तो ज़्यादा समझ पाओगे आप लोग। इसको करते हैं कॉपी, तो इसको करो कॉपी। तो यहाँ पर पेस्ट कैसे होगा ये, पेस्ट का ऑप्शन इधर है यार, मूड खराब कर रहा है। ओके चलो जो भी है देखा जाएगा। यहाँ देखो आप लोग, इसको थोड़ा जूम कर रहे हैं हम तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड है। जो इधर लेफ्ट है मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें सब्सेट, मतलब कि आप लोग जानते हो कि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ से क्या मिला, इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, सारे एलिमेंट, साले नहीं सारे एलिमेंट। तो बाई फर्स्ट एंड जो सेकंड हमें क्या मिलेगा कि जो आपका एफ ऑफ क्या जो हमें शो करना था, ए यूनियन बी, दिस इक्वल टू एफ ऑफ ए यूनियन बी, दिस इक्वल टू एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी के। ये जो आपको जो प्रूव करना था, इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके, अगर भी समझ में होगा, नहीं आएगा तो क्योंकि मैं क्लियर है कि शायद ना आया हो, क्योंकि आपने इस तरह क्वेश्चन पहली बार देखा है आप लोग, या देखे होंगे, इसको रिवाइंड करना फिर से, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो कैसे प्रूफ है एक बार फिर से जाना, गो थ्रू करना इसको स्टार्टिंग से, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अगर नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।